प्यार ऐसी फीलिंग है जो बहुत अच्छी लगती है। लाइफ में हम सबको प्यार होता है, हम प्यार पाते हैं, प्यार देते हैं। हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में प्यार के बिना जैसे कुछ नहीं होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप किसी के प्यार में हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो अगले 3 महीने आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे, आज उसी बात पे हम अपना टेरर प्रेडिक्शन करेंगे। नमस्कार, मैं जल्पा पारेख मेरी YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आप मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मेरे YouTube चैनल पे हमने आज तक काफ़ी नई नई वीडियोस देखी और आगे भी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, अभी उस पार्टनर से आपकी शादी नहीं हुई है तो अगले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल क्रिएट की हुई है। इन 3 पाइल में एक जो रिंग है वो ये रूबी स्टोन की है, रेड कलर के स्टोन की रिंग है। दूसरी जो रिंग है वो है पर्ल स्टोन के साथ है, पर्ल के मोती के साथ। और तीसरी जो रिंग है वो कुंदन की रिंग है, गोल्ड की, कुंदन की। आपको इन 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने पहले भी मेरे वीडियो में जैसे बताया है वैसे ही आपको आपकी आंखें बंद करनी है। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उनको आंखें बंद करके याद करना है। आपके अंदर के इंट्यूशन से आपको इन 3 रिंग में से कोई भी एक रिंग सिलेक्ट करनी है और उसी हिसाब से आपका टेरर प्रेडिक्शन आपको देखना है। आपके कंफर्ट के लिए मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हुए ताकि आप डायरेक्टली उस रिंग की प्रेडिक्शन देख सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रेडिक्शन। उसके पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप कोई भी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे एवरी संडे आप वीकली प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि अगले 3 महीने में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी के प्यार में हो तो आपके रिलेशन 3 महीने में कैसे रहेंगे। पहले शुरुआत करते हैं हम रेड स्टोन वाली रिंग जिन लोगों ने भी सिलेक्ट की है उनकी पाइल उनके लिए क्या प्रेडिक्शन देती है। जिन लोगों ने भी ये रेड स्टोन वाली रिंग सिलेक्ट की है उनकी पाइल है, उनका हेड कार्ड जो आया है वो है द हर्मिट। ये आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेगा। दूसरा जो कार्ड आया है वो है क्वींस ऑफ वॉन्ड। तीसरा कार्ड आया है मेजर आर्केना से द फूल कार्ड। चौथा जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटाक्लेस है और अगेन मेजर आर्केना से द मून कार्ड। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी मरून कलर की रिंग पसंद की है उनका अपने पार्टनर के साथ प्यार में, रिलेशनशिप में अगले 3 महीने कैसे जाएंगे। तो पहले हम आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। उसके हिसाब से द हर्मिट कार्ड जो आया है वो दिखाता है कि आप लॉयल होगे, आप स्मार्ट भी काफ़ी होगे और आप इंटेलिजेंट भी होगे। आपको क्लीनलीनेस बहुत ही पसंद होगी, सब चीज़ें ठीक से अच्छे से चाहते होगे और आप इतने अच्छे एडवाइज़र हो कि किसी की भी प्रॉब्लम हो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये तो हुई आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी के बारे में। मगर प्यार के बारे में, प्यार के मामले में आप कैसे हो ये देखते हैं। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप ब्यूटीफुल होने के बावजूद ये समझते हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप लवेबल नहीं हो, आपको कोई प्यार नहीं करता है। आप मन में ऐसा सोचते हो जो सही नहीं है, मगर इसी वजह से आप उन लोगों से ही आपकी कंपेटिबिलिटी बनाते हो जो आपको सिक्योर फील कर रहा है, आपको सेफ फील कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आप उसके पास ही खुलते हो। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं बिलीव करते हो, आपको स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप पसंद है। आप ऐसे नहीं कि फन के लिए एक के साथ रिलेशन बना ली, तोड़ दी, दूसरे के साथ
आपको स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप ज़्यादा पसंद है। और आप जो हो वो आपकी फीलिंग्स हो वो वर्बली नहीं एक्सप्रेस करते हो, आप आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो या आपकी एक्शन से सामने वाले को जताते हो कि आप उससे प्यार करते हो। तो आपसे प्यार करने वाले को आपकी बॉडी लैंग्वेज समझनी होगी, क्योंकि आप वर्बली तुरंत ही उनको आई लव यू कहने वालों में से नहीं हो। तो अब ये तो हो गई आपकी पर्सनालिटी की बात। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप किसी के प्यार में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो अगले 3 महीने आप दोनों के कैसे जाएंगे। तो पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप आपके रिलेशनशिप में बड़े ही एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, एक्साइटेड हो और लव्ड फील कर रहे हो। अभी तक आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हो आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप मेल हो तो आपने जिस लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में हो वो लड़की फ्रेंडली होगी, इंडिपेंडेंट होगी, आउटगोइंग होगी और थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर भी होगी, मगर वो आपको लाइफ में कभी बोर नहीं होने देगी। और अगर आप खुद फीमेल हो तो ये सारी खूबियाँ आप में होगी, जैसे आप इंडिपेंडेंट होगी, फ्रेंडली होगी, आउटगोइंग होगी, फायरली होगी और आपको पार्टनर को आप हमेशा ही खुश रखोगी, बोर नहीं होने दोगी। और ये कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी ऑनेस्टी है और फ्रेंडलीनेस है कि आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो। दूसरा जो कार्ड आपके रिलेशन के लिए अगले 3 महीने के लिए आया है वो है द फूल कार्ड। नाम पे मत जाओ कि आप फूल बन गए हो, नहीं। फूल कार्ड जो दिखाता है वो दिखाता है कि अभी कुछ समय के लिए आपके पार्टनर कोई कमिटमेंट नहीं चाहते आपके रिलेशनशिप में। जैसे कमिटमेंट यानी एंगेजमेंट या मैरिज, आप दोनों एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के रिलेशन में बहुत खुश हो, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इतनी जल्दी एंगेजमेंट या शादी नहीं करनी है उनको, जैसे चलता है वैसे ही चलने देना है। तो अभी ये 3 महीने में आप आपके पार्टनर से कोई कमिटमेंट की उम्मीद मत रखो। आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म रहेगा, मगर 3 महीने में शादी या एंगेजमेंट नहीं करोगे आप। और जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है और सिक्योर है, और उसी की वजह से आप आपके रिलेशन में फ्रीडम फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, कोई बंधन नहीं फील कर रहे हो। और आपका जो पार्टनर है वो इतना अच्छा है जो आपको आपके करियर में या लाइफ के सारे गोल्स अचीव करने में काफ़ी सपोर्ट और इनकरेज करता होगा। और आगे जाके आप दोनों का गोल एक ही होगा और सपना भी एक ही होगा, जिसकी वजह से आप दोनों इकट्ठा होके वो सपना साकार करने में लग जाओगे। तो आपके आपके रिलेशन में, प्यार में, आपके पार्टनर के साथ अगले 3 महीने में जो भी रिलेशन है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, आउटकम कैसा रहेगा, तो उसके लिए मेजर आर्कन आया है द मून। यानी ये भी पॉजिटिव कार्ड है कि दिखाता है कि आपके रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। मगर कभी कभी आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से या कुछ पुरानी बातों की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, मगर इसकी वजह से आपको हड़बड़ा जाना नहीं है, आपको शांति रखनी है। जो बात के लिए आपके लिए बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, उस बात की जड़ तक आप जाओ, और जब तक सारी बात क्लियर ना हो तब तक आप कुछ भी डिसीजन मत लेना। यानी कि आपका ओवरऑल रिलेशनशिप सिक्योर है, स्टेबल है, और अगले 3 महीने के लिए आप कमिटमेंट नहीं करोगे एंगेजमेंट या मैरिज की, मगर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। हमने तो देखा जिन लोगों ने भी ये रिंग सिलेक्ट की उनके रिलेशनशिप में, उनके प्यार में 3 महीने कैसे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ये वाइट पर्ल की रिंग सिलेक्ट की है उन लोगों का रिलेशनशिप अगले 3 महीने के लिए कैसा रहेगा। तो उनके लिए जो पाइल आई है उसका हेड कार्ड आया है द मैजिशियन, जो आपकी पर्सनालिटी दिखाएगा। और जो कार्ड्स आए हैं आपके द मून मेजर आर्केना से है, द मैजिशियन भी मेजर आर्केना से है, पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, 5 ऑफ पेंटाक्लेस, मगर हम उसकी प्रिडिक्शन देखेंगे, और द वर्ल्ड अगेन मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने व्हाइट कलर के पर्ल की रिंग वाली
फाइल सिलेक्ट की है तो आपके अगले 3 महीने रिलेशन में कैसे रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। मैजिशियन दिखाता है कि आप एक्सप्रेसिव हो, टॉकेटिव हो, फिर आप कम्युनिकेटिव और सोशल भी हो, एंड यू विल ऑलवेज रेडी फॉर फन इन लाइफ। ये आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी देखी। तो अब हम देखते हैं कि प्यार के मामले में आप कैसे हो। तो ये कार्ड दिखाता है कि प्यार के मामले में आपको कोई फिजिकली ब्यूटीफुल हो वो अट्रैक्ट नहीं करता है। आपको कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंट हो, वर्बली जो स्मार्ट हो, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है और आप ऐसे लोगों की ओर ज़्यादा खींचते हो। तो आप वैसे थोड़े नेचर के फ्लर्टी होगे, मगर आप आपके लेवल की इंटेलिजेंसी ढूंढते हो, आपके लेवल की एनर्जी ढूंढते हो, और इसके लिए आप काफ़ी अलग अलग लवर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे कि आपको अपनी चॉइस अपने लेवल की, यानी कि आपके साथ मैच होने की एबिलिटी रखता हो वैसा पार्टनर मिले। और जब भी आपको ऐसा कोई मिल जाएगा कि जैसे आप को एक्साइटमेंट पसंद है, आप पैशनेट हो, तो ऐसा कोई मिले कि जो एक्साइटेड रहता हो, पैशनेट हो या इंटेलिजेंट हो, तो आप उसके साथ फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट बनाओगे और उसके साथ ऑलवेज फेथफुल रहोगे। तो ये तो हो गई आपकी पर्सनालिटी की बात। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे जाएंगे आपके पार्टनर के साथ। तो पहला जो कार्ड आया द मून कार्ड है, मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड वैसे पॉजिटिव है मगर दिखाता है कि अभी आप जिस रिलेशन में हो उसमें आप अनसर्टेन हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो। बाहर से तो सबको लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हो इन रिलेशनशिप में, मगर अंदर से कुछ और बात है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से घिरे हुए हो। आपको लगता है कि जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, शायद आपके पार्टनर जो दिखा रहे हैं वो नहीं है, कुछ अलग बात है। इसकी वजह से आप बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ है उसको आप आराम से सोचिए, उसको क्लियर ना हो तब तक वो हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। आपको जो इनसिक्योरिटी हो रही है शायद सच भी हो, शायद सच ना भी हो, मगर आपको उसकी जड़ तक जाके देखना है कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, जैसा है वैसा नहीं क्यों है। और फिर आपको लगता है कि इन रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो थोड़ा सा आप टाइम निकालो अपने बारे में भी सोचने के लिए कि आप सही में क्या चाहते हो, आपकी इमोशन क्या है। सिर्फ ये मत देखो कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपको आपके खुद के भी इमोशंस जानने हैं। अब जो आपके रिलेशन के लिए जो दूसरा कार्ड आया है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड भी ऐसा ही दिखाता है कि आप जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो वो आपका पार्टनर लाइवली है, एनर्जेटिक है, और उसको एडवेंचरस है और थोड़ा फन लविंग है। यानी कि वो जल्दी किसी के प्यार में पड़ भी जाता है और जल्दी उब भी जाता है, बोर हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कि इसके साथ क्या आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी या नहीं रहेगी। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे ये कार्ड में दिखाया कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको मेक और ब्रेक का रास्ता अपनाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकल जाएगी, तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो। और उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि एक दूसरे के साथ इतने चिपक के मत रहो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए अलग रहो, ताकि एक दूसरे को मिस करो और आपके रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क लाने के लिए फ्लर्ट करो, एक दूसरे को टीज करो, ऐसा कुछ करो कि एक दूसरे को मिस भी करो और फिर वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकने की वजह से साथ में टाइम स्पेंड करो। तो अगर रिलेशन में रहना है तो डू दिट, अदरवाइज आप ये रिलेशन को तोड़ दो, निकल जाओ, बीच में आप मत फंसे रहो। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये कार्ड भी दिखाता है कि आप इमोशनली अभी बहुत इनसिक्योर हो। आपको लगता है कि आपका पार्टनर है वो आपको छोड़ देगा, आपको वो इग्नोर कर रहा है, आपको प्यार नहीं कर रहा है, ऐसे फीलिंग से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद आपकी ब्रेकअप हो जाएगी। और पहले 2 कार्ड जैसे दिखाता है
कि ब्रेक और मेक, या तो आप रिलेशनशिप में रहो तो अच्छे से रहो, सारे गिले शिकवे दूर करके। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्ती नहीं है, आपको जो दिखता है वैसा नहीं है, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपको ये रिलेशनशिप में से निकल जाना ही आपके लिए अच्छा है। यानी ये 3 महीने थोड़े आपके रिलेशनशिप के लिए इनसिक्योर और अनसर्टेन है, स्टेबिलिटी नहीं है। मगर इन 3 महीने का ओवरऑल आउटलुक देखें तो आपका जो कार्ड आए द वर्ल्ड कार्ड आए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। तो मेरा मानना है, मेरे वाइफ्स कहते हैं कि अगर आपकी ये 3 महीने शांति से निकल जाए और अगर सही में आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, तो ये 3 महीने निकल जाने के बाद आपके रिलेशन रिकवर हो जाएंगे। आप दोनों साथ में ट्रैवलिंग करोगे, लाइफ टाइम कमिटमेंट जैसे मैरिज करोगे और आपकी लाइफ अच्छी भी जाएगी। तो जिन लोगों ने भी वाइट पर्ल सिलेक्ट किया है, उन लोगों की रिलेशनशिप के लिए थोड़े 3 महीने अच्छे नहीं है। आप अगर अच्छे से शांति से निकल जाए तो आगे बढ़ो, और अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्ती नहीं है तो आप ब्रेकअप कर दो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी कुंदन की गोल्ड रिंग सिलेक्ट की है, उनकी रिलेशनशिप, उनके प्यार के संबंध अगले 3 महीने तक कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो ये पाइल सिलेक्ट किए, उनका हेड कार्ड जो आया है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड है, जो आपकी पर्सनालिटी दिखाएगा। फिर जो कार्ड आए हैं उसमें पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 8 ऑफ पेंटाक्लॉस, बहुत ही 8 के आंकड़े आ रहे हैं आपके, और 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो अब देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, उनके अगले 3 महीने रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए कैसे रहेंगे। तो हम देखते हैं पहले आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये जो कार्ड है वो दिखाता है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, पीसफुल हो, बहुत कोऑपरेटिव हो, आपको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और प्यार के मामले में देखें तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी आपके लवर के लिए कि कंपेटिबिलिटी आप दोनों में अच्छी होनी चाहिए। आप अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी हो तो आप उसमें पीस और हार्मनी चाहते होगे, और आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी और कोई भी रिलेशनशिप के लिए जो आपकी डेडिकेशन है, उसकी वजह से आपका पार्टनर हमेशा ही आपसे खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। और ये कार्ड जो दिखाता है कि आप रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल हो मगर थोड़े ट्रेडिशनल हो। जैसे कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं मानते हो, आप सोचते हो कि अगर आपको कोई पसंद है तो आपको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, आप शादी में कमिटमेंट में मानते हो। और आप जो हो वो ऐसे लोग को पसंद करते हो आपके लाइफ पार्टनर के तौर पे कि जो आपको तन और मन से समर्पित हो जाए, आपके बन के रहे, और उसके साथ फिर आप भी ऐसे ही फेथफुल रहोगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ निकालोगे। तो अब हम देखते हैं कि अगले 3 महीने के लिए आपकी लाइफ, लव लाइफ इन रिलेशनशिप 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटाक्लेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे ऐसे वाइब्स दे रहे हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा आप रफ पीरियड चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, झगड़े होते हैं, किचपिच होती है, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से आप दोनों सोच रहे हो कि आप थक गए हो इस रिलेशनशिप से, और इस रिलेशनशिप को छोड़ देने के अलावा आपके कोई चारा ही नहीं, आपके पास रास्ता ही नहीं, शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ भी दे। मगर उसके साथ जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी वजह कुछ और है, कुछ लोग हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में प्यार हो, रिलेशनशिप हो, या आगे आपका रिलेशन बढ़े। ये लोग आपके घर के हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहा है।
तो आपको सोचना है, आपको आपके प्यार पे भरोसा है, आपके पार्टनर पे भरोसा है, तो आपको आपका सब जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, उसको बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको डिफेंड करना पड़ेगा आपका रिलेशनशिप, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सब लोगों से। मगर इसके लिए आपको आपके प्यार पे, अपने पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए और दोनों को साथ में मिलके सारी चीज़ों को सोचना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, और ये सिचुएशन क्यों आ गई कि दोनों एक दूसरे के छोड़ने की बात पे आ गए हो। तो आप इन 3 महीनों में थोड़ा हार्ड वर्क करो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और अगर आप दोनों सही में एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो किसी तीसरी व्यक्ति को आपके संबंध बिगाड़ने के लिए अथॉरिटी मत दो, अलाउ मत करो। क्योंकि आपका जो तीसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटाक्लेस, ये दिखाता है कि अगले 3 महीनों में आप जरूर आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेशन से आप उसको प्रोटेक्ट करोगे आपके रिलेशनशिप को, और साथ में ही जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जो अपोज कर रहे हैं वो लोगों को आप मना लिया, तो आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा जाएगा। ये 3 महीने आपको आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। आपका इन 3 महीने का ओवरऑल आउटकम रिलेशनशिप का जो आ रहा है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड है। ये कार्ड भी दिखाता है कि अभी आप दो राह पे खड़े हो। आप सोच रहे हो कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, क्या करें। आपके बीच में कुछ तो ऐसी चीज कोई डाल रहा है कि जिसकी वजह से आप आपके रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आप दोनों अगर सही में एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे पे भरोसा करते हो, तो साथ में बैठ के सोचो कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है आपको एक साथ रहने में। अगर आपको लगता है कि जो भी मैटर है उसके कॉन्स और प्रोज देखो, और उसमें आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों ये रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाओगे, तो बेटर है कि ये रिलेशनशिप को आप छोड़ दो, और इसकी वजह से फिर आप अपनी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मगर अगर आप दोनों के बीच में सही प्यार है, एक दूसरे पे भरोसा है, और कोई आपका रिलेशन नहीं चाहता है, तो उसको मत आने दो और अपने रिलेशन को आप बचा लो, आप बचा सकते हो। ये 3 महीने के बाद आपका रिलेशन स्टेडी हो सकता है। तो हमने अब देखा कि 3 पाई बनाई थी, तीनों पाई जिन लोगों ने भी जो भी रिंग सिलेक्ट किया उनके अगले 3 महीने की रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको आप जरूर लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें एवरी वीक मैं वीकली प्रिडिक्शन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रखती हूँ, जो आप देख सकते हो। आज तो हमने, अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है और किसी के प्यार में हो, तो अगले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे इस चीज़ की प्रिडिक्शन की। मगर कई लोग हैं कि जिनकी लाइफ में अभी कोई स्पार्क नहीं हुआ, प्यार नहीं आया है। वो सोचते कि कब प्यार आएगा, कब हम किसी को प्यार करेंगे, कोई मुझे कब प्यार करेगा। तो हम अगली टेरर प्रिडिक्शन इसी बारे में करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई कब आएगा, कैसा होगा, कहाँ मिलेगा और कैसे आपको प्यार होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख टेरर रीडर आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्ते।